नमस्कार दोस्तों, मैं सी ए दिवाकर जग्गा। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे फेसबुक के शेयर प्राइस में जो इतना बड़ा ड्रॉप आया 25% का, तो उसका क्या कारण है और उसका ब्लॉकचेन या डिसेंट्रलाइज्ड टेक्निक से क्या कनेक्शन है। तो दोस्तों उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल बटन प्रेस कर दें ताकि आपको जो है क्रिप्टो से रिलेटेड लेटेस्ट जानकारी, ऑथेंटिक जानकारी आपको लगातार मिलती रहे, क्योंकि हम यहाँ पर इसके बारे में रिसर्च करते रहते हैं। और उसके अलावा आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो वहां से आप हमारे साथ जुड़ के हमसे पर्टिकुलर किसी भी क्रिप्टो के बारे में क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। और साथ साथ एक मैं आपसे और एक रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो लाल पीला वीडियो चलता है मार्केट में, जहां आपको ऑथेंटिक जानकारी ठीक से नहीं मिल पाती है, उनके चक्करों में ज़्यादा ना पड़े, जिसको भी फॉलो करें, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको मिलना चाहिए। तो दोस्तों हम बात करेंगे फेसबुक यानी कि मेटा प्लेटफॉर्म की। तो दोस्तों फेसबुक यानी मेटा प्लेटफॉर्म का जो शेयर है वो थर्सडे को यानी कि 3 फरवरी 2022 को 25% नीचे गिरा, जिससे तकरीबन 200 बिलियन यूएस डॉलर का मार्केट कैपिटलाइजेशन खत्म हो गया। 200 बिलियन यूएस डॉलर का मतलब अगर हम रुपए में बात करें तो तकरीबन 1.5 करोड़ रुपया जो है मार्केट कैपिटलाइजेशन में कम हो गया। तो दोस्तों उसका कारण क्या था? उसका कारण ये था कि जो कहा जा रहा है कि उस कंपनी के प्रॉफिट कम हो गए। जी हाँ, उस कंपनी के प्रॉफिट कम हो गए, लेकिन रुकिए, ठहरिए, समझिए। प्रॉफिट कम होना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रॉफिट कम हो सकते हैं, कोई क्वार्टर अच्छा जाता है, कोई क्वार्टर बुरा जाता है, लेकिन सिंस 2004 जब से फेसबुक बना है, तब से पहली बार पहली बार इसके जो डेली एक्टिव यूजर हैं वो कम हुए। यानी कि 193 करोड़ प्रीवियस क्वार्टर में, इस क्वार्टर में 192.9 192.9 करोड़ हो गए। सिर्फ इतने से कम हुए, लेकिन 2004 यानी पिछले 17-18 ईयर में पहली बार इनका यूजर काउंट कम हुआ। तो दिक्कत ये नहीं है कि प्रॉफिट कम हुए, दिक्कत ये है कि यूजर काउंट कम हुआ। कारण क्या है उसका, या कारण क्या हो सकता है? कहीं ना कहीं ये सारी दुनिया आप जानती है कि चाहे फेसबुक हो या ये आपका कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, उस पे जो आपका डेटा होता है उसको ये लोग यूज करते हैं आपको मैनिपुलेट करने में, आपकी ओपिनियन को मैनिपुलेट करने में, आपकी जो चॉइस है उसको मैनिपुलेट करने में। यानी कि आपका डे टू डे लाइफ में ये लोग आपके डेटा के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एनालिसिस के जरिए आपकी डे टू डे लाइफ में घुस जाते हैं। तो इस तरह अब ये कहा जा रहा है कि इसका प्रॉफिट कम आया और इसका यूजर काउंट कम हुआ, इसके इसका प्राइस जो है वो गिर गया। लेकिन इसके साथ साथ आपको एक बड़ा पॉइंट ये समझना होगा कि कहीं ना कहीं जो ये सेंट्रलाइजेशन ऑफ डेटा है एक बहुत बड़ी समस्या बन चुका है आम आदमी के लिए। क्योंकि जो भी पैसे वाला आदमी है, जो भी सरकार है, वो फेसबुक और सरकार बनने का जो नेक्सस है उसे अब दुनिया जानती है कि कैसे सरकारों को बनाया और गिराया जाता है, किस तरह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जो है एक लोगों का जो है दिमाग एक तरफ केंद्रित कर दिया जाता है, ऐसे ऐसे मुद्दों पर केंद्रित कर दिया जाता है जिनका कोई सिर पैर नहीं होता है। तो उसके बारे में हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, आप लोग जानते ही हैं। तो उसका कारण है सेंट्रलाइजेशन ऑफ डेटा। अब आने वाले समय में ब्लॉकचेन जो कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डेटा पे चलती है, उसका डेटा किसी भी एक आदमी के कंट्रोल में नहीं होता, किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल में नहीं होता। ये हमारी पिछली वीडियो से अब आप लोग अब तक अच्छी तरह जान गए होंगे। तो कहीं ना कहीं ये अब जो ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, इन सब को धीरे धीरे ब्लॉकचेन पे आना पड़ेगा। इनको डेटा डिसेंट्रलाइज्ड करना पड़ेगा अगर इनको सरवाइव करना है तो। जैसे अगर मैं फेसबुक की बात करूं, अगर ये नहीं आते हैं डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म पे या डेटा को डिसेंट्रलाइज्ड नहीं करते हैं, डेटा का जो सेंट्रलाइजेशन इनके सर्वर पे हो गया है अगर ये उसको नहीं तोड़ते हैं, तो इस बात को आप लिख लीजिए, मैं आपको बार बार बताता हूं कि ये खत्म हो जाएगी।
फेसबुक एक दिन खत्म हो जाएगी। सेंट्रलाइजेशन ऑफ डेटा का खत्म होना तय है। अब डिसेंट्रलाइजेशन में क्या टेक्निक है दोस्तों? ब्लॉकचेन। और ब्लॉकचेन में हम लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं। तो इस चीज को अगर आप समझ जाते हो, ये सब अर्ली साइन है, इनको समझना बहुत जरूरी है कि किस तरह ब्लॉकचेन हम लोगों को आने वाले टाइम में इंपैक्ट करने वाली है। तो दोस्तों इसी तरह की ऑथेंटिक जानकारी के लिए, इस तरह की ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन के लिए, इस तरह की रिसर्च के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, मिले रहें। धन्यवाद।